नमस्कार, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल साहित्य दर्पण में। आज हम बात करेंगे राष्ट्रकवि श्री रामधारी सिंह दिनकर जी की। दिनकर जी को पढ़ना हम सबका सौभाग्य है। इनकी रचनाएं काफ़ी कुछ कहती हैं। साहित्य के दर्पण में आज हम दिनकर जी के माध्यम से देश प्रेम, क्रांति, विद्रोह इत्यादि को देखेंगे। दिनकर जी का जन्म 23 सितंबर 1908 को ग्राम सिमरिया, जिला मुंगेर, बिहार में हुआ। आधुनिक हिंदी साहित्य के ये ओजस्वी और वीर रस के श्रेष्ठ कवि थे। इनकी रचनाओं के लिए इन्हें कई सारे पुरस्कार प्राप्त हुए। साहित्य अकादमी पुरस्कार, पद्म भूषण सन 1959 में इनको मिला और इनकी रचना उर्वशी के लिए 1972 में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बचपन में इनके सर से पिता का साया उठ जाने के कारण दिनकर जी का लालन पालन उनकी माता और उनके बड़े भाई ने किया। आरंभ में इनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। आर्थिक तंगी के बावजूद इन्होंने पटना विश्वविद्यालय से इतिहास में बीए की डिग्री प्राप्त करी। शुरुआत में इन्होंने अपनी शुरुआत एक शिक्षक के रूप में की और बाद में अलग अलग विभागों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी। वे कई वर्षों तक राज्यसभा के सदस्य के रूप में मनोनीत रहे। इनकी रचनाओं में देश प्रेम, विद्रोह और क्रांति की ज्वाला स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। दिनकर जी को राष्ट्र कवि का दर्जा प्राप्त है। इनका जन्म जिस समय हुआ उस समय लगभग हर कोई गुलामी से जूझ रहा था और हर एक के मन में तमन्ना थी कि इस गुलामी को तोड़कर आज़ादी की ओर अपने कदमों को रखे। तो लगभग हर कोई स्वतंत्रता संग्राम में लगा हुआ था, स्वतंत्रता संग्राम में अपना अपना योगदान दे रहा था। इन्होंने भी अपना योगदान दिया और अपनी रचनाओं के माध्यम से लोगों में देश प्रेम की भावना जगाने में ये सफल रहे। बहरहाल इनकी जो रचना है, जिस पर जो आज मैं पढ़ूंगी आपके लिए, उसका शीर्षक है रह जाता कोई अर्थ नहीं। ये एक ऐसी भावना है कि यदि हमें किसी चीज की आवश्यकता है या कुछ चाहिए और वो उस समय ना मिले, उसके बाद मिले, तो उस चीज का कोई अर्थ नहीं रहता। रामधारी सिंह दिनकर जी ने इस कविता के माध्यम से यही बताने का प्रयास किया है कि दिनकर जी ने इस कविता में यही बताने का प्रयास किया है कि जब कोई चीज़ हमें नहीं मिलती है और बाद में मिलती है तो उसका कोई अर्थ नहीं रह जाता। तो आज इस कविता के माध्यम से हम दिनकर जी के भावों को समझने का प्रयास करेंगे। तो प्रस्तुत है आपके लिए रह जाता कोई अर्थ नहीं। नित जीवन के संघर्षों से जब टूट चुका हो अंतर मन, तब सुख के मिले समंदर का रह जाता कोई अर्थ नहीं। जब फसल सूख कर जल के बिन तिनका तिनका बन गिर जाए, फिर होने वाली वर्षा का रह जाता कोई अर्थ नहीं। संबंध कोई भी हो लेकिन यदि दुख में साथ न दे अपना, फिर सुख में उन संबंधों का रह जाता कोई अर्थ नहीं।
छोटी छोटी खुशियों के क्षण निकले जाते हैं रोज जहां, फिर सुख की नित्य प्रतीक्षा का रह जाता कोई अर्थ नहीं। मन कटुवाणी से आहत हो, भीतर तक छलनी हो जाए, फिर बाद कहे प्रिय वचनों का रह जाता कोई अर्थ नहीं। सुख साधन चाहे जितने हों, पर काया रोगों का घर हो। सुख साधन चाहे जितने हों, पर काया रोगों का घर हो, फिर उन अगणित सुविधाओं का रह जाता कोई अर्थ नहीं, रह जाता कोई अर्थ नहीं। तो ये रामधारी श्री रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता रह जाता कोई अर्थ नहीं। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगी। कैसी लगी बताइएगा।